Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well, you all are completing your exercises, because nowadays we are taking copies, we are collecting copies for correction. Not exactly for correction, but want to see how much work you all have done, how is your handwriting, whether there is any improvement or not in your work. All this we are going to check and we will assess that. So do complete your work in neat writing, do your work neatly. Children, today I am going to continue the topic capital letter and punctuations. This unit I have started in previous video. पिछले वीडियो मैंने ये यूनिट आपके लिए स्टार्ट किया था और आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल लेटर और पंक्चुएशंस एक्चुअली में क्या होते हैं. लेट्स रिवाइज वंस, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज पे हम प्रोसीड करेंगे. चिल्ड्रन, कैपिटल लेटर जो आप इंग्लिश में सीखते हैं, कैपिटल A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होता है A to Z, जो कैपिटल लेटर होता है कैपिटल A to Z, वही कैपिटल लेटर है. हम कोई नया कैपिटल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सेम कैपिटल लेटर. सो व्हेन स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, व्हेन एनी स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, वी से दैट द वर्ड इज बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर. पर क्या है, सारे वर्ड्स को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते. जैसे अगर मुझे टोमेटो लिखना है तो दिस इज़ रॉन्ग. आई शुड नॉट राइट टी विथ कैपिटल बिकॉज इट इज़ नॉट नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग. किसी स्पेसिफिक आइटम का नाम नहीं. ऑल टोमेटोज़ आर कॉल्ड टोमेटो. ये कोई पर्टिकुलर टोमेटो की बात नहीं हो रही है. ऑल टोमेटोज़ आर टोमेटो ही ओनली. ठीक है, लेकिन अगर मैं टॉम बोलूँगी then it should be with capital. Why? Because Tom is a name of a particular person, particular boy, particular male. किसी particular male या boy का नाम हो सकता है Tom. All men are not Tom, all boys are not Tom. ठीक है, तो ये Tom तो हम कैपिटल से लिखेंगे, लेकिन टोमेटो कैपिटल से नहीं लिखेंगे. ठीक है, अगर हमने लिखा है पोटैटो तो P कैपिटल इज़ नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज ऑल पोटैटोज़ आर पोटैटो ओनली. सारे आलू को पोटैटो ही बोलते हैं. इसमें कोई पर्टिकुलर किसी पोटैटो की बात तो हो नहीं रही है. लेकिन अगर हम लिखते हैं पंकज तो ये P कैपिटल होगा बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसीलिए P कैपिटल से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर नेम्स होते हैं, प्रॉपर नेम्स मतलब नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, है ना. इस पर्टिकुलर प्लेस में कंट्रीज़ के नाम आते हैं, सिटीज़ के नाम आते हैं, टाउन्स के नाम हैं, सिटी विलेजेस के नाम हैं, देन रिवर्स, माउंटेन्स, ये सारे जो नाम हैं वो सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. ठीक है, सिर्फ माउंटेन अगर आप लिख रहे हैं MOUNTAIN तो ये स्मॉल से लिखेंगे. लेकिन जब हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट तो M भी कैपिटल होगा और E भी कैपिटल होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर माउंटेन. अगर मैंने बोला माउंट कंचनजंगा कंचनजंगा तो ये M और K दोनों क्या है, कैपिटल होंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर माउंटेन. लेकिन सिर्फ माउंटेन लिख रहे हैं तो वो स्मॉल से है बिकॉज ऑल माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेन. बट माउंट एवरेस्ट या माउंट कंचनजंगा, माउंट अरावली, ये सारे क्या हैं, दे आर नेम ऑफ पर्टिकुलर माउंटेन. ठीक है, अरावली इज़ एक्चुअली माउंटेन रेंज, पर एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है तो वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा. ठीक है, सेम इज़ फॉर रिवर्स. गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, अमेज़ॉन, नाइल, ये सारे पर्टिकुलर रिवर्स के नाम हैं. तो ये सारे नेम्स किससे शुरू होंगे,
कैपिटल लेटर से। जब मैंने अमेज़ॉन बोला तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम अमेज़ॉन मतलब किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की बात कर रहे हैं। अमेज़ॉन इज़ अ नेम ऑफ अ फॉरेस्ट एंड अ रिवर। अमेज़ॉन फॉरेस्ट भी है एंड अमेज़ॉन रिवर भी है, हिंदी में अमेज़न बोलते हैं इसको। तो अमेज़ॉन जो है वो एक रिवर का भी नाम है और एक फॉरेस्ट का भी नाम है। अमेज़ॉन रिवर के जो आसपास का जो एरिया है दैट इज़ द बिगेस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे क्या है, पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। ओके, in the previous video we did the first exercise of your book where you have to write the name of your class teacher and any two classmates in capital letter। कैपिटल लेटर से आपको लिखना था। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, दैट ऑल्सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, बट आई विल एक्सप्लेन यू। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ लेकिन करना आपको ये खुद ही है। यू कैन सी दैट, क्यों बोल रही हूँ कि खुद ही करना है, आप अभी समझ जाओगे मैं क्यों नहीं इसको करवा सकती, क्योंकि इसमें जो भी आप करने वाले हैं वो आपको ही पता है। I will not be able to write that। ओके, गॉट इट। आपको दिखा है कौन सी एक्सरसाइज है ये? एक्सरसाइज 2 है, जहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, और क्या लिखा है, दिस इज अ फैमिली ट्री। ओके, दिस इज अ फैमिली ट्री। सो व्हाट यू हैव टू डू, राइट द names of each relative and paste their picture too। समझ में आया कुछ आपको क्या करना है इसमें? Children, what you have to do is, here as you can see what I have written, this is a family tree। ये एक family tree है। Write the names of each relative and paste their pictures too। अब आप देखेंगे अपनी बुक में कि ऐसे कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं। पहले 3 स्क्वायर बने हुए हैं ऑन टॉप, ओके, और थोड़ा सा मैं ना इसको इरेज करके थोड़ा ट्री को इसको बड़ा कर देते हैं सो दैट आई कैन गेट मोर स्पेस। ठीक है, दिस इज़ द ट्री। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। रेस्ट ऑफ द वर्क यू हैव टू डू ऑन योर ओन। BROTHER, ब्रदर, माई सेल्फ, sister, then here you have a square, another square, it is UNCLE, uncle, aunt, father, mother, father, mother, then grandmother and grandfather। ऐसा आप देखेंगे आपके जो बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 2 में, अ ट्री इज़ देयर, a picture of tree is there and some squares are there, square space दिया हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है। जैसा लिखा हुआ है ब्रदर, मीन्स आपको अपने भाई का क्या करना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर ब्रदर एंड पेस्ट हिज पिक्चर टू। आपको उसकी पिक्चर भी चिपकानी है। अगर आपके भाई नहीं है, इन दैट केस अगर कोई आपका भाई नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप स्पेस को लीव कर सकते हैं। यू कैन लीव दिस स्पेस। ऐसा नहीं सोचना कि हमारा तो भाई ही नहीं है तो क्या लिखें, ठीक है। तो ये अपना सोचें कि ज़बरदस्ती किसी का भी नाम नहीं लिखना है। अगर आपका भाई है तो लिखिए, उसकी फ़ोटो पेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ लीव दिस स्पेस।
आपको खुद का नाम लिखना है और अपनी फ़ोटो चिपकानी है। ये तो कर ही सकते हैं सारे बच्चे। आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पर अपनी फ़ोटो को पेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सिस्टर का नाम भी लिखना है और फ़ोटो भी पेस्ट करनी है। अगेन सेम थिंग, इफ़ यू हैव सिस्टर देन ओनली यू विल राइट द नेम ऑफ सिस्टर एंड पेस्ट हर पिक्चर, अदरवाइज लीव इट, या फिर उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर सिस्टर है तभी लिखेंगे आप। कज़न वगैरह का नाम नहीं लिखना है। अब भाई या बहन, ब्रदर या सिस्टर। हियर अंकल एंड आंट। नाउ आपके पापा के कोई ब्रदर हैं, एल्डर या यंगर, आपके पापा से बड़े या आपके पापा से छोटे, दैट इज़ नॉट अ मैटर। अंकल हैं तो आप अंकल का नाम लिखेंगे और उनकी फ़ोटो पेस्ट करेंगे। और आंट, अगर आपके अंकल मैरिड हैं तो उनकी जो वाइफ है उनका नाम और उनकी फ़ोटो। अब आप सोचेंगे अगर आपके पापा के कोई भाई नहीं है, इन दैट केस आप मम्मी का लिख सकते हैं। मम्मी के भाई भी अंकल ही हैं, मम्मी के भाई की वाइफ आंट ही है, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कि पापा के ही भाई और उनकी वाइफ का नाम लिखना है। आप अपनी मम्मी के भी भाई का नाम और उनके वाइफ की फ़ोटो लगा सकते हैं, क्योंकि मम्मी के भाई वो भी आपके अंकल हैं, मैटरनल अंकल हैं। जो फादर के भाई हैं वो पैटर्नल अंकल हो गए, जो मम्मी के भाई हैं वो मैटरनल अंकल हो गए। हम हिंदी में हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि वो चाचा चाची हैं, और मम्मी के भाई हैं तो हम मामा मामी बोलते हैं, है ना। पापा के भाई हैं तो चाचा, उनकी वाइफ चाची, मम्मी के भाई हैं तो मामा और उनकी वाइफ मामी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, सब अंकल अंकल ही होते, चाहे पापा के भाई हों वो भी अंकल और मम्मी के भाई हैं वो भी अंकल, ठीक है। तो इसीलिए आप या तो पापा के भाई का नाम और उनकी वाइफ का नाम लिखेंगे, या आप मम्मी के भाई और उनकी वाइफ का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उनके फ़ोटो पेस्ट करेंगे। उसके बाद ग्रैंडफादर, अपने दादाजी का नाम और उनकी फ़ोटो, अपनी दादी का नाम और उनकी फ़ोटो। अब मैंने दादा दादी बोला है, लेकिन अब नाना नानी का भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि पापा के ही पापा का नाम लिखना है और मम्मी के पापा का, मम्मी की मम्मी का नाम नहीं लिख सकते। वो दोनों ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। पापा के मम्मी पापा भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और मम्मी के मम्मी पापा भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो आप दादा दादी का भी लिख सकते हैं, नाना नानी का भी लिख सकते हैं, ओके। बहुत स्पेसिफिक होने का ज़रूरत नहीं कि हमें सिर्फ दादा दादी का ही लिखना है, नो, नाना नानी दादा दादी किसी का भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। आप उनका नाम लिखेंगे और उनकी फ़ोटो लगाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सारे नेम्स, जो भी आप नेम्स लिखेंगे वो सब की स्पेलिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो सारे प्रॉपर नेम्स हैं, ठीक है। तो सारी स्पेलिंग शुरू होगी, स्टार्ट होगी कैपिटल लेटर से। चाहे वो ब्रदर का नाम हो, आपका नाम हो, सिस्टर का नाम, अंकल का नाम, आंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, ग्रैंडफादर का नाम, ग्रैंडमदर का नाम, सारे नाम की जो स्पेलिंग है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। मैंने फादर मदर का इसलिए नहीं बोला कि वो तो आप ऑब्वियस है, पापा की फ़ोटो आप लगाओगे, पापा का नाम लिखोगे, मम्मी की फ़ोटो लगानी है, मम्मी का नाम लिखना है, और कैपिटल लेटर से ही सारे नाम की स्पेलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसलिए कि सारे प्रॉपर नेम्स हैं, सारे प्रॉपर नेम्स हैं, इसलिए सारे नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। गॉट इट। तो ये इसलिए मैं कह रही थी ये आपको खुद करना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि आपके भाई का क्या नाम है, आपकी दीदी का क्या नाम है, आपके अंकल का क्या नाम है, आपकी आंटी का क्या नाम है। तो दैट दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू ऑन योर ओन। आपको खुद से लिखना है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Okay, now we'll do next exercise. It is question number 3. Question number 3 है, ये मैं आपको करवाऊंगी। Use capital letters at correct places and end the sentence with full stop. अब हम यहाँ पर पंक्चुएशन भी यूज़ होगा, ठीक है चिल्ड्रन। मैं जैसा बताया कि अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा पंक्चुएशन भी स्टार्ट हो जाएगा जब ये थर्ड एक्सरसाइज है।
मैंने फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन लिया था इस टॉपिक का, तब मैंने आपको पंक्चुएशंस के बारे में बताया था। एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ। कैपिटल लेटर तो हम समझ ही रहे हैं कि सारे प्रॉपर नाउन्स के लिए कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस वी यूज़ कैपिटल लेटर। ठीक है, प्रॉपर नाउन के लिए तो यूज़ करते ही हैं जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए लिख ही देती हूँ कैपिटल लेटर। एक तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स, बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा, हम कैपिटल लेटर कब स्टार्ट करते हैं, टू बिगिन अ सेंटेंस, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, उसको हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सक्लेमेशन का हो, वेन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस इट ऑलवेज बिगिनस विथ कैपिटल लेटर। फिर कैपिटल लेटर हम कब यूज़ करते हैं, दी first letter of the first letter of every line of a poem। कुछ समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग समझ में आया। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ पोएम, कोई भी पोएम होती है, जब भी हमने रिसेंटली मैजिक वर्ड्स पढ़ा था ना, आप उसको चेक कर सकते हैं। किसी भी कोई भी पोएम है उसकी हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। कोई भी पोएम है, एनी पोएम, टेक एनी पोएम, उसकी हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, कोई भी पोएम अगर आप देखेंगे तो ये नहीं कि फर्स्ट सेंटेंस, हर लाइन जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है पोएम में। ठीक है, और कब कैपिटल यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं ये पंक्चुएशन से ही रिलेटेड है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम किसी की कही हुई बात किसी और को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर जिसकी बात हम किसी और को बता रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही अगर बता रहे हैं, वर्ड टू वर्ड वैसा ही, तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज़ फादर ने कहा कि वो कल आएंगे। ठीक है, तो फादर ने आपसे बोला कि चाइल्ड आई विल कम टुमारो, कहीं से उन्होंने कॉल किया और आपको कहा कि आई विल कम टुमारो। तो आप अपने मम्मी को ये बात बताइए कि फादर सेड आई विल कम टुमारो। पापा ने जो सेंटेंस बोला एग्जैक्टली आपने वही सेंटेंस बोला, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हम ऐसे कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो जो कॉमा के अंदर लिखोगे वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अभी एक नया चीज़ है आपके लिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। व्हेन यू विल गो टू हायर ग्रेड तब आप इसके बारे में जानेंगे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ भी कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच जब हम लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी की कही हुई बात को एग्जैक्टली वही सेंटेंस में लिखना। ठीक है, किसी की कहे हुए सेंटेंस को एग्जैक्टली वैसा का वैसा बताना, तो हम उसको कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखते हैं और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये मैं मेंशन कर देती हूँ। दो हमारे को ऐसा कुछ करना नहीं है, अब सीनियर क्लास में ही करेंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। टू बिगिन द फर्स्ट लेटर, to begin the first letter within the inverted comma
ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा मतलब ऐसे वाला, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमें नहीं पढ़ना, इसलिए इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये तीनों चीज़ों से हमें मतलब है। प्रॉपर नाउन, कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से, और अगर पोएम है कोई तो उसकी हर लाइन जो है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारी एक्सरसाइज, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आपका थोड़ा पंक्चुएशन भी स्टार्ट हो जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपको बताए थे ना, पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, एक बार वो भी रिवाइज करवा देती हूँ आपको। पंक्चुएशन मार्क्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो कि हम ऐसे डॉट डालते हैं, है ना। कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है, कोई भी सेंटेंस जब पूरा हो जाता है तो हम उसके एंड में लगाते हैं फुल स्टॉप। सेंटेंस कंप्लीट होता है तो लास्ट में हम डालते हैं एक डॉट जिसको कहते हैं फुल स्टॉप। नेक्स्ट है पंक्चुएशन में आता है कॉमा, जो इस तरह से होता है। कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप तो मैंने बता दिया कि जब हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। कॉमा कब लगाते हैं, एक बहुत छोटा सा अगर पॉज लेना है, बोलते बोलते बहुत छोटी जगह थोड़ी देर के लिए रुकना है। कॉमा का मतलब होता है स्मॉल, जस्ट स्मॉल पॉज, थोड़ा सा रुकना, बोलते बोलते थोड़ा सा रुकना। तो ये शो करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। और कब हम कॉमा लगाते हैं, अगर हमें एक लिस्ट बनानी है और उसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम लिख रहे हैं तो उसमें हम कॉमा लगा लगा के डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं तो एप्पल, मैंगो, बनाना, ये ब्ला 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 ब्ला, नहीं, तो हम लिखेंगे एप्पल कॉमा मैंगो कॉमा बनाना कॉमा पाइनएप्पल कॉमा गुआवा, मतलब टू डिफ्रेंशिएट द आइटम्स, ठीक है। तभी भी हम कॉमा लगाते हैं। पर जनरली कॉमास इंडिकेट शॉर्ट पॉज, बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना। फिर एक नेक्स्ट जो हमारा पंक्चुएशन है वो है, हालांकि आपको इसे पढ़ना नहीं लेकिन आपको बता दे रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमा, जो कि ऐसे और ऐसे होता है। इन्वर्टेड कॉमा ये इस तरह से होगा। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना अपना मेन कोर्स बुक, तो उसमें कुछ जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। जब कोई अपनी बात कह रहा है, उसकी कही हुई बात को एग्जैक्टली वैसा शो करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा को लगाते हैं। जैसे कि स्पीकर ने, मतलब टू कन्वे, या बोल सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले का एग्जैक्ट वर्ड अगर हमें बताना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा में बताते हैं, ठीक है। या कोई कोटेशन बता रहे हैं तो उसको भी, किसी का कहा हुआ कोटेशन है तो उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में बताते हैं। जैसे कि द टीचर सेड डोंट मेक नॉइज़, ठीक है। टीचर सेड, एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, अब टीचर ने एग्जैक्टली जो लाइन कही वो बता रहे हैं, तो डोंट मेक नॉइज़, तो अब हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। क्यों? क्योंकि टीचर ने जो वर्ड बोले एग्जैक्टली वही वर्ड हमने यहाँ लिखा है। टीचर सेड डोंट मेक नॉइज़, तो स्पीकर के कही हुई बात को हम बता रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स में करते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क हम मेन कोर्स बुक में पढ़ चुके हैं। जो होता है ऐसे, ब्रैकेट में डाल के बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगे ना, एक लाइन खींच के डॉट। ये हम मेन कोर्स बुक में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 दोनों में हम ये पढ़ चुके हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में।
ठीक है। ये हम किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, कोई सडन रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर 5 है, उसको इंट्रोगेटिव मार्क भी बोलते हैं, इंट्रोगेशन का साइन भी बोलते हैं, क्योंकि इंट्रोगेट करना मतलब क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लिखेंगे, QUESTION, क्वेश्चन मार्क, जिसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, लेकिन अभी आप छोटे हैं इसलिए इसे क्वेश्चन मार्क बोलेंगे। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या है? एपोस्ट्रोफी वो होता है ऐसे कॉमा जैसा, जैसे आप नीचे कॉमा लगाते हो ऐसे ये ऊपर कॉमा होता है और उसके बाद एस लिखा होता है, जो बताता है कि कोई चीज़ किसका है, पोजीशन बताता है। जैसे मीनाज ड्रेस, मीना की ड्रेस, मीना की ड्रेस, मीनाज ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने जो एपोस्ट्रोफी लगाया है इसका मतलब है की या का, कोई चीज़ किसकी है, कोई चीज़ किसका है, उसको बताने के लिए ये एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, पोजीशन दिखाने के लिए। आप आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको कुछ एपोस्ट्रोफी वाले वर्ड्स दिखेंगे। तो एक 6 तो हो गया आपका एपोस्ट्रोफी। उसके अलावा हम एपोस्ट्रोफी के बाद, चलिए इतना तो काफ़ी है हमारा, ठीक। 6 हमने जो पंक्चुएशन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपको बेसिकली पढ़ना है फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कहीं कहीं पे अपोस्ट्रोफी। इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंसेस आपको ऑफ कोर्स एक्सक्लेमेशन भी पढ़ना है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये इस इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंसेस आप ज़रूर देखेंगे अपने कोर्स में, लेकिन वो आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपके चैप्टर में, इसीलिए आपको बता दिया है। यू विल कम अक्रॉस सेंटेंसेस वेयर यू विल फाइंड सच पंक्चुएशन मार्क। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का, पढ़ेंगे क्या, आपने पढ़ा भी है, जो इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ा था ना आपने, ट्राई अगेन, उसमें कुछ सेंटेंसेस थे जो एपोस्ट्रोफी, जो इन्वर्टेड कॉमास के साथ थे। और आगे आप कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जहाँ पे आपको इस तरह के मार्क्स दिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास दिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस आएंगे जो इस तरह के कॉमास के बीच में होगा, तो हमें समझना है कि ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है। आपको मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये पंक्चुएशन कौन कौन से हैं ये आपको पता चल गया। फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी एंड इन्वर्टेड कॉमा, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे ही आपको यूज़ होंगे एक्सेप्ट इन्वर्टेड कॉमा की एक्सरसाइज। इन्वर्टेड कॉमा की एक्सरसाइज आपके कोर्स में नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आपको ऐसे सेंटेंसेस अपने चैप्टर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो फिर आपको याद रहेगा कि हाँ ये सेंटेंसेस ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच हैं, किसी की कही हुई बात, स्पीकर के सेंटेंसेस को एज इट इज़ बताने के लिए ये किया गया है। अब बचा हमारा क्वेश्चन, अब हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है? यूज़ कैपिटल लेटर्स एट करेक्ट प्लेसेस एंड end the sentences with full stop. Now as you can see on page number 18 you will find 5 sentences are given there, 5 sentences लिखे हुए हैं। उसमें करना क्या है आपको? यूज़ कैपिटल लेटर्स एट करेक्ट प्लेस, जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत है
वहाँ आपको कैपिटल लेटर लिखना है। अब क्यों लिखा है ये चीज़ कि यूज़ कैपिटल लेटर एट करेक्ट प्लेसेस, क्योंकि आपको उस सेंटेंस में कहीं कहीं प्रॉपर नाउंस भी दिखेंगे, तो प्रॉपर नाउंस होंगे तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बिगिन सेंटेंस विद capital letters, as well as if you come across any proper noun, that also you have to write with capital letter. You have to begin with capital letter. मतलब पूरा नाम आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, लेकिन स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर जो होगा वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। और सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसका मतलब है कि कोई क्वेश्चन मार्क वाला नहीं सेंटेंस है, सब सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है चिल्ड्रन, इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो का हमारा टाइम अप हो गया है। और क्योंकि 5 सेंटेंसेस हैं तो एक आज करें बाकी कल करें, दैट विल नॉट बी गुड आइडिया। ये पूरी एक्सरसाइज हम एक वीडियो में कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो भी हम करेंगे, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू सम एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा भी मैं करवाऊंगी आपको, क्योंकि कैपिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत गलत होता है बच्चों का। कभी कभी क्वेश्चन स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, आंसर स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इस यूनिट की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आज के वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।